आयशु दीजिए कृपा निधाना, आयशु दीजिए कृपा निधाना। देखूं ये शंकर चाप पुराना, आयशु दीजिए कृपा निधाना, आयशु दीजिए कृपा निधाना। देखूं ये शंकर चाप पुराना। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में इन दिनों रामलीलाओं की धूम मची है। नगर के हुक्का क्लब, नंदा देवी, धारा नौला, राजपुरा, एनटीडी, कर्नाटक खोला व सरकार की आली आदि स्थलों पर रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। इन सभी जगहों पर रामलीला कमेटी के सुगम व्यवस्था के बीच शानदार मंचन किया जा रहा है। इन रामलीलाओं में पात्र अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ रहे हैं। कई पात्रों ने तो अपने किरदार की 6 माह पूर्व से ही रिहर्सल शुरू कर दी है। तो आइए रामलीला का मनमोहक मंचन के साथ ही यह भी देखते हैं कि रामलीला आयोजन को लेकर रामलीला के प्रमुख पात्रों और आयोजक मंडल से जुड़े लोगों का क्या कहना है। कुमाऊँ की जो रामलीला है वो काफ़ी फेमस है और इसमें हमें जो तालीम में करीबन 3-4 महीने की रिहर्सल करनी पड़ती है और काफ़ी मतलब दोहे छंद वगैरह सब याद करने पड़ते हैं। उसके बाद कड़ी परिश्रम के बाद हमारी तालीम होके मंचन होता है इसका। और इसमें बिल्कुल जो पात्र होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ याद होते हैं जिससे मतलब वो पात्र बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि वो बिल्कुल सजीव पाठ खेल रहे हैं। अल्मोड़ा की रामलीला वैसे तो देश विदेशों में बहुत प्रचलित है। इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सभी पात्र बहुत मेहनत करते हैं। करीब 3 महीने से यहाँ तालीम होती है और इसमें बहुत सारे राग भी होते हैं और बहुत सारे दोहे होते हैं जो हमें अच्छे से याद करने पड़ते हैं। और यहाँ हमारी तैयारी कराने के लिए बहुत बड़े बड़े जैसे रंगमंच के बड़े बड़े लोग हैं, वो भी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से करवाते हैं। और इसमें बहुत सारे जैसे करीबन 70 से ऊपर हमारे बहुत सारे गीत होते हैं। जैसे मैं श्री राम का किरदार निभा रही हूँ, तो आज है धनुष यज्ञ, तो उसमें मैं आपको एक धनुष यज्ञ का जो गीत है वो आपको सुनाती हूँ। आयशु दीजिए कृपा निधाना, आयशु दीजिए कृपा निधाना। देखूं ये शंकर चाप पुराना, आयशु दीजिए कृपा निधाना, आयशु दीजिए। ऐसी इस तरह के बहुत सारे हमारे गीत होते हैं और इसमें बहुत सारे राग भी होते हैं जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अल्मोड़ा की रामलीला आज से 170 वर्ष कम से कम पुरानी है, क्योंकि 1860 में इसका प्रारंभ श्री गणेश भद्रेश्वर के प्रांगण में हुआ था। तब की रामलीला में और अब की रामलीला में धरती आकाश का अंतर है। तब कम लोग हुआ करते थे शहर में रामलीला देखने वाले, रामलीला करने वाले, क्योंकि एक रामलीला होती थी। आज शहर में 11 रामलीलाएँ हो रही हैं और हर मोहल्ले में ये रामलीला का एक आयोजन हो रहा है। यहाँ दुर्भाग्य है कि हम लोगों के पास कोई रामलीला ग्राउंड नहीं है। रामलीला ग्राउंड हो तो एक ग्राउंड में हो सकती है, एक हमारी एक समस्या है। और मेहनत का जहाँ तक प्रश्न है, एक रामलीला में कुल पात्रों की संख्या 52 हुआ करती थी, हम नाटक में जब देखा करते थे। आज हम रामलीला में देखते हैं कि कम से कम 150 पात्र होते हैं।
अल्मोड़ा की रामलीला में जो मुझे विशेषता लगती है, एक तो गेय पद्धति की रामलीला है और आज भी पारंपरिक रूप से चलती है। हमारी जो अल्मोड़े में रामलीलाएँ आप अक्सर देखते होंगे जो ज़्यादातर शहर में होती हैं, उसमें हम जो पारंपरिक रूप है, जो वर्षों वर्षों से जो परंपरा चले आ रही है, उसी में आज भी हम रामलीला करने का प्रयास करते हैं। और जैसे अन्य जगहों की रामलीलाएँ हम देखते हैं तो उनमें फिल्मी गानों का प्रयोग किया जाता है या ऐसे कोई प्रयोग किया जाता है, तो हमारी रामलीलाओं में किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता और यही इसकी विशिष्टता है। और यही विशिष्टता के कारण आज भी अल्मोड़ा की रामलीला और विशेषकर हुक्का क्लब की रामलीला को पूरे भारत में जाना जाता है। और जो भी लोग रामलीला को देखना पसंद करते हैं वो एक बार निश्चित रूप से हुक्का क्लब की रामलीला का नाम जरूर लेते हैं। अल्मोड़ा की जो रामलीला है वो अपने आप में एक विश्व प्रसिद्ध रामलीला है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये शास्त्रीय रागों पे आधारित है, जो है यहाँ की गायन पद्धतियाँ हैं और जिसमें तरह तरह के जो शास्त्रीय राग हैं वो उनका प्रयोग यहाँ होता है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो कलाकार होते हैं वो स्थानीय होते हैं और उसमें भी जो नन्हे बालक से लेके वयोवृद्ध तक के जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो किरदारों को निभाते हैं। तीसरी खास बात ये है कि जो शास्त्रीय रागों पर जो आधारित जो रामलीला है उसके बीच बीच में अनेक ऐसे प्रसंगों को यहाँ समाहित किया गया है जिससे कि रामलीला जो है कि एक अच्छे तौर पे उभर कर आती है। जैसे कबंध उद्धार है, जैसे हनुमान जागर है, देवी जागर है आदि ऐसे कई प्रसंग हैं जिसको देखकर जो है कि हमें रामायण काल की याद आती है।